नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई और सीएससी के माध्यम से डीजीपे का उपयोग करते हैं तो आप सभी के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, काफी टाइम से सीएससी के डीजीपे में कई बार डिपॉजिट का ऑप्शन आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था, लेकिन अभी सभी सीएससी वीएलई के जितने भी डीजीपे यूजर्स हैं, सभी में डीजीपे में डिपॉजिट का ऑप्शन दे दिया गया, जिसके माध्यम से आप किसी भी बैंक खाते में आप डिपॉजिट का काम कर पाएंगे। यानी कि इसमें अभी तक पैसे जो निकालने का काम बैलेंस इंक्वायरी कर पाते थे मनी ट्रांसफर के साथ में, अब किसी भी खाते में आप पैसे जमा करने का भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे इसको यूज करना है, किस किस तरीके से आप इसमें बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हो और कैसे सीएससी डीजीपे अन्य जो मार्केट में एईपीएस कंपनियां हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे देता है, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें दिखाने के लिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डीजीपे में कैश डिपॉजिट ऑप्शन कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे भी सीएससी डीजीपे कैश डिपॉजिट ऑप्शन करके एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया है, जिसमें मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि कैसे आप सीएससी डीजीपे के माध्यम से किसी भी बैंक खाते में बैलेंस वगैरह डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ ही उसका जो इंस्टेंट कैश डिपॉजिट रिसीप्ट है वो आप सीएससी डीजीपे के माध्यम से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं ताकि उनका ट्रस्ट बना रहे। और अगर आपने अभी तक सीएससी के लिए जो है अपना थर्मल प्रिंटर नहीं खरीदा है तो बेस्ट थर्मल प्रिंटर फॉर सीएससी वीएलई करके भी मैंने आर्टिकल लिख दिया है, जिसमें आप सारे थर्मल प्रिंटर को कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, तो डीजीपे में कैश डिपॉजिट का ऑप्शन एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सीएससी डीजीपे को लॉगिन करना है। आप ओटीपी अब मोबाइल ऐप या सीएससी ऐप में भी मंगवा सकते हो, तो जिस पे भी मंगवाना है, मंगवाने के बाद आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई डैशबोर्ड खुलेगा, तो वहाँ पे देखोगे कैश डिपॉजिट का ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कैश डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपको डिपॉजिट करना है। हालांकि अभी इसमें केवल 3 बैंक का ही नाम अवेलेबल है, जैसे कि एयरटेल बैंक, सिटी बैंक और इंडिया पोस्ट बैंक। ठीक है, तो इनमें किसी का अगर आप डिपॉजिट करोगे तो सक्सेस हो जाएगा। आने वाले बैंक बाकी दिनों में ऐड हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और किसी बैंक का जैसे एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह का आपने बीसी पॉइंट ले रखा है सीएससी से, तो आप उसके माध्यम से भी कैश डिपॉजिट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो और उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अभी मैं अपना पैनल लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले डिपॉजिट के लिए क्या करना है, आपको जाके अपना जो भी बीसी वाला पोर्टल है लॉगिन करना है और वहाँ पे कैश डिपॉजिट का जो ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। वैसे तो एचडीएफसी में अभी केवल एचडीएफसी का ही डिपॉजिट ले रहा है, लेकिन अगर आपके पोर्टल पे अवेलेबल है किसी और बैंक का किसी दूसरे बीसी में तो आप उसका भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं एचडीएफसी के बीसी से आपको कैश डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस जो डीजीपे में इंडिया पोस्ट का अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं डीजीपे का भी आपको दिखा देता हूँ कि एचडीएफसी के माध्यम से कैसे आप जो किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डालने के बाद अमाउंट डाल देना है और फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो सिंपली से नेक्स्ट कर लेना और नेक्स्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करनी है डिटेल और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। क्लिक करते ही आपको कैप्चर पे क्लिक कर देना है और कैप्चर पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फिंगर है कस्टमर का वो मैच करेगा, तो उसमें सक्सेसफुली डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका स्लिप निकल जाएगा कि कैश डिपॉजिट हो गया। अभी ये जो डिपॉजिट हुआ है आपका कहाँ से कटेगा, तो ये आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें से कट जाएगा और जब भी आप किसी का निकालते हो तो वो भी उसी में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो कमीशन आया है मेरा 48 रुपये, जबकि मैंने 2-4 ट्रांजेक्शन ही किया। क्या आपको बेनिफिट है अगर आप सीएससी का डीजीपे चलाते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर आपका 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हो सीएससी डीजीपे के माध्यम से, तो यहाँ पे लगभग 3 रुपये कमीशन मिलता है, यानी कि 3 रुपये 92 कमीशन मिलता है। जबकि गवर्नमेंट बैंक आपको 3 रुपये 20 देते हैं कमीशन और प्राइवेट एंटिटी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगभग 2 रुपये कमीशन देती हैं। वहीं अगर आप 2000 का करते हो तो लगभग 7 रुपये 92 गवर्नमेंट बैंक जो है 6 रुपये 40 और अदर जो प्राइवेट कंपनी है 4 रुपये 50 के हिसाब से कमीशन देती हैं। और वहीं अगर आप 3000 रुपये या 3000 से अबव ट्रांजेक्शन करते हो तो डीजीपे में लगभग 11 रुपये 92 आपको जो नेट कमीशन मिलता है और गवर्नमेंट बैंक में 9 रुपये 60 और प्राइवेट कंपनियां 7 रुपये आपको कमीशन देती हैं। तो यहाँ पे आपको जो अगर आप डीजीपे यूज़र नहीं है तो आप डीजीपे यूज़ करिए एईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी सीएससी वीएलई दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक इस तरह के नए नए वीडियोस पहुंचते रहें। और अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।